राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हरिवंश पुराण की कथा, अध्याय 2। स्वाम्भु व मुनके वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वेशम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आप प्रजापति ही पुरुष बन गए और उन्हें देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा सतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से लोक को व्यास व्याप्त करके स्थित करके मुनि के धर्म से ही अब उनकी पत्नी सतरूपा की उत्पत्ति हुई। वह सतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मुनि कहे जाते हैं। उनका 71 चतुर्वेगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। वैराज पुरुष मुन से उनकी पत्नी सतरूपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी कामया ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो करदम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुअक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया था। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कृतिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्यपति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने जिसका नाम महायश है, उस भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालन भगवान ब्रह्मा ने ध्रुव वर प्रसन्न होकर उनको सप्तऋषियों के सम्मुख एक आलोक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों को आश्चर्य। शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इस ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इसका शास्त्र ज्ञान भी विषय विमुग्ध कर देता है और इसकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। और उन ध्रुवों से शंभु नाम वाली स्त्री ने शीलष्टि और भावे नाम पुत्रों को उत्पन्न किया। शीलशिष्ट से सुइच्छाया से ने रिपुच्य, पुण्य, वृकल और वृक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी वृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाअक्षु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाअक्षु ने वीराण की पुत्री पुष्कारिणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मुनि से महात्मा आरण्य की पुत्री नगवाला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतध्रुमन, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्रिष्ठदूत, अतिसात्र और सुद्रुमन, ये 9 और 10 अभिमन्यु, ये नगवाला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्रि की कन्या ने अंगा, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गै नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया।
अंगा से सुनीनाथे वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए थामा। तब मुनियों के मत्थे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्पन्न यश की प्राप्ति होगी। तब वे अक्षय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए। वेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से प्रशंसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसूय यज्ञ में अभिव्यक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति है। चतुरसूत तथा प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गोरूपिणी पृथ्वी से अन्न को दुहा था। पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्ध्यान से शिखंडिनी ने हवीरधवान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हवीरधरान से अग्रिकी पुत्र दिशाणे, प्राचीन वाहिनी, शुल्क, गाय, कृष्ण, व्रज और आजीन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन वरही, जिन्हें प्रजाओं का पालन व संवर्धन किया था, अपने पिता हवीरधरान से बढ़कर प्रजा पालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन नागर कुछ समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन बही है। महीपति प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुंदर की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन बरही से समुंदर की पुत्री स्वर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक नाम है। ये सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सच प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का उच्चारण करते हुए और एक से सील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब अरिक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक लिया था, इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का ज्येष्ठा करना, हाथ पैर हिलना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर जब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उगत हो गए, तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुख से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी के वृक्षों से शून्य ही कर दिया। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो।
यह वृक्षों की रतन स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्वों को जानकर इसे अपने गर्भ से में स्थापित कर लिया था। यह मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इन कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूप अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उस प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण किया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजा इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापतियों ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और सथावर जगड़म 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्री की भी रचना की। परंतु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौएं, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य जाति की प्राणी उत्पन्न हुई। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी। ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस और महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहां आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके श्रवशूर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कहीं मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग के उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होता। राजन, पहले इसमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्ग लोक में ये प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। विष्णु भगवान की आरती। जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा,
आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय समाप्त।